कुछ साल पहले पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने ये कहा था कि हमने कश्मीर लेकर क्या करना है, हम हमारे पास जो चार सूबे हैं वो तो संभलते नहीं। बाद में खैर उनको अपना बयान बदलना पड़ा। तो क्या ये सूरत हाल है कश्मीर? वो कहते हैं हम लेकर रहेंगे और दुनिया से भी कहते हैं कि हमें कश्मीर दिला दो। क्या ये दिखावे की बातें हैं? चूँकि क्या उनको नहीं पता कि उनसे तो बाकी नहीं चीज़ें संभल रही, कश्मीर क्या संभलेगा? सर, पाकिस्तान ने 72-73 सालों में, ताहिर साहब आपको तो पता है, यू नो बेटर देन मी सर, पाकिस्तान ने हर चीज ट्राई कर ली सर। जंग ट्राई कर ली, टेररिज्म ट्राई कर ली, इन्फिल्ट्रेशन ट्राई कर लिया, डिप्लोमेसी ट्राई कर ली। कश्मीर के चलते दूसरे मुल्कों को अपनी जमीन गिरवी रखवा दी सर, अपने आप को बेच दिया, अपनी 3 नस्लें बर्बाद कर दी, 3 जनरेशन उन्होंने फूंक दी। उनको कश्मीर का एक इंच जमीन नहीं मिली और उनको यह पता लग गया है, पाकिस्तान में एक अंडरस्टैंडिंग है कि कश्मीर हमारे हाथ से गया, निकल गया, वो कभी नहीं मिलने वाला। पर प्रॉब्लम यह है ना कि ये शेर की सवारी है सर। आपने अपनी पूरी कौम को 72-73 साल से आप उनको अफीम खिला रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने बताया ना अपने बच्चों को, आपने पाकिस्तान स्टडीज में एक खास नैरेटिव चलाया ना, आपने उनको ये तो बोला ना कि आप बेटा एक दिन आपका शहर आ गया कश्मीर, आपकी जगलर वेन है, आपको एक दिन कश्मीर मिलेगा। आप अपने बच्चे भेजो, आप कम खाना खाओ, आप गोलियां को नहीं आ रहा हाथ में, चाइना कह रहा है छोड़ दो, अरब कंट्रीज कह रही है कि हमारे अपने मसले हैं, हमारा कश्मीर से क्या लेना देना है, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं देने के लिए। तो बात यह है कि अब पाकिस्तान में मुझे लगता है कमर जावेद बाजवा साहब जो है इनके आर्मी चीफ, या इमरान खान, सबको क्लियर है कि कश्मीर इनके हाथ में नहीं लगने वाला। इन्होंने कश्मीर का हवाला देके एक्सटेंशन ले लिया, जैसे कमर जावेद बाजवा साहब ने 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया। ताहिर साहब, यही पूरी स्टोरी है पाकिस्तान की। कश्मीर को लेके सबने फायदा उठाया है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी राजनीति चमकाई, अपना पॉलिटिकल करियर चमका, कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन रहे कई साल। और इमरान खान ने कश्मीर कश्मीर करके ट्वीट करके अपनी पॉलिटिक्स चमकाई। कमर जावेद बाजवा साहब ने कश्मीर कश्मीर में इंडिया खा जाएगा, इंडिया अटैक कर देगा, 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया। तो पूरी कौम को ये लोग बेवकूफ बना के अपना मामला चमका रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं ये लोग। और एंड में इनको भी पता है, बट यही चीज है कि साहब अब जैसे द सेम थिंग ना, कि आपने इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ बचपन से बच्चे के कान में जहर डाला है कि यहूदी को मार दो, यहूदी वाजिबुल कत्ल है। अब दुनिया आपसे कह रही है कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करें, इनका मन भी है रिकॉग्नाइज करने का सर। पाकिस्तानी आर्मी पुश कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी चाहती है कि आप इजराइल को रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि इसका जो पॉलिटिकल बैकलैश है, कश्मीर को, सॉरी, इजराइल को, माफ कीजिएगा, इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का जो बैकलैश है वो आर्मी थोड़ा ना फेस करेगी, वो तो इमरान खान फेस करेगा सर। दैट इमरान खान विल फेस ना, द पाकिस्तानी आर्मी विल नॉट फेस। तो कहने की बात यह है कि दे आर पुशिंग। अब इस पे किसकी पॉलिटिकल कैपिटल जाएगी, किसकी गर्दन उतरेगी, किसकी बलि चढ़ाई जाएगी, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, देखने वाली बात है। अब शेर की सवारी है साहब, आपने कश्मीर कश्मीर इतना कर दिया, अब आप कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, पाकिस्तानी कौम इनको खा जाएगी। आप कह उन्होंने रहे। साहब, ताहिर साहब मैं आपको एक और जी। चीज बता दूं, जी। मैं माफी चाहूंगा। पाकिस्तानी कौम ने कश्मीर के लिए सिर्फ पैसा नहीं दिया, सिर्फ अपना पेट नहीं काटा, सिर्फ रात को भूखे नहीं सोए, उन्होंने अपने बच्चे दिए हैं सो कॉल्ड कश्मीर कॉज के लिए। जबकि पाकिस्तान के टॉप जनरल्स के बच्चे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, एक गरीब पाकिस्तानी ने अपना बेटा दिया है कि बेटा तू जाके शहीद हो जा कश्मीर में, और वो हो भी गया वहां पे, और फिर कुछ नहीं हुआ कश्मीर का। अब ये बैक ट्रैक करेंगे, लोग खा जाएंगे, इनको चीर फाड़ देंगे। आपने कहा कि ये बैक ट्रैक करेंगे तो लोग इनको खा जाएंगे, लेकिन इनकी टोन बदलती नज़र आ रही है साफ तौर पर। इमरान खान श्रीलंका गए तो जिस तरह उनका प्लान था उस तरह चीज़ें नहीं हुई और उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया। और उसके फ़ौरन बाद ही सीज़ फायर की सिचुएशन सामने आई। कमर जावेद बाजवा जी जो हैं वो पीस की बात करने लगे एकदम से। तो ये जो लहजे में रद्द बदल है, इसके पीछे क्या है? सर, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके पीछे कई रीजंस हैं। इसके पीछे चाइना है, इसके पीछे जो बाइडन है, जिनसे इनको पता नहीं क्यों, किस गलत फहमी में रह रहे थे, अलिफ लैला की कहानियों में इनको लग रहा था कि जो बाइडन इनको कश्मीर लेके दे देगा। कमला हैरिस तो ऐसी बात करती है, वो कश्मीर लेके, ये वो फालतू की चीजें सोचते हैं लोग। पर इसमें पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है सर, इसका भी बहुत बड़ा हाल है, जिससे इनडायरेक्टली एफएटीएफ का भी रिश्ता है, वो भी बहुत बड़ा है। क्योंकि अब इन पाकिस्तान को कोई पैसे दे नहीं रहा, जो चाइना दे रहा है सर वो लोन्स दे रहा है। पाकिस्तान को लोन का ब्याज चुकाने के लिए फिर लोन लेना पड़ रहा है सर।
और इतने बुरे सर्कुलर डेट में पाकिस्तान फंसा हुआ है कि बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि ये बाहर निकलते मुझे नहीं दिख रहा पाकिस्तान, क्योंकि कोई लॉजिकली एक कागज लेके और एक कलम लेके ताहिर साहब मुझे ये समझा दे कि साहब 5 में से जब 2 निकालते हैं तो 3 बचता है, ये गणित है, ये मैथमेटिक्स है। अब जरा पाकिस्तान का जरा इकोनॉमिक कंडीशन कोई मुझे समझा दे कि ऐसे ठीक हो जाएगा। इसके वर्ल्ड के रिनाउंड नोबेल प्राइज विनर्स आ जाए, पाकिस्तान जिस गड्ढे में जा चुका है ये पूरी तरीके से इकोनॉमिकली ऑलरेडी चाइनीज कॉलोनी बन चुका है सर। इनके एयरपोर्ट गिरवी हैं, इनके मोटरवेज गिरवी हैं, ये आपके जो पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग है सर वो इन्होंने गिरवी, इन्होंने पूरे जो मुल्क के आपके स्ट्रेटेजिक असेट्स हैं सारे के सारे तो आपने गिरवी रख दिया। अब क्या बचा सर, क्या बचा आप बताइए? बच क्या गया? आपने सब तो गिरवी रख दिया। अब वो F9 वाला इस्लामाबाद का पार्क है वो भी गिरवी रख दिया। अब जो बचेगा, आप थोड़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पार्लियामेंट बाकी है, मीनार पाकिस्तान बाकी है, मुझे लगता है 2-3 साल में उसको भी गिरवी रख देंगे, क्योंकि इन सबके पास तो बाहर के डुअल पासपोर्ट्स है ना सर। वहां पे जो इनके बड़े बड़े जनरल्स हैं सबके पास डुअल पासपोर्ट्स है, एंड दे ऑलवेज लुक एट, दे ऑलवेज हैव बैकअप ऑप्शन सर। हमारे आर्मी चीफ, आप मुझसे पूछ लीजिए, जो हमारे आर्मी चीफ है, रिटायर्ड जो है आर्मी चीफ, वो कहाँ पे रहते हैं मैं आपको बता दूंगा। कौन चंडीगढ़ में रहता है, कौन पंचकुला में रहता है, कोई नोएडा में किसका घर है, गुड़गांव में कौन रहता है, आप पूछिए इनसे। अशफाक परवेज कियानी कहाँ पे रहता है, आप पूछिए। मुशर्रफ कहाँ रहता है, आप पूछिए। ये आपका क्या नाम है आपका, जो रहील शरीफ है वो कहाँ पे रहता है, आप पूछिए। ISI के पुराने चीफ्स सबके सब बाहर रहते हैं सर। इन लोगों ने पाकिस्तान से पैसा लूटा, बड़ी बड़ी जमीनें ली, पैसा कमाया और अपने मुल्क को छोड़ दिया, बाहर चले गए। क्योंकि ये क्यों बाहर जाते हैं मैं आपको बताता हूं सर। इसलिए नहीं कि इनके पास पैसा है और बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, पर आर्मी चीफ जैसी यू नो ऐसी बड़ी हस्ती जो है, और पाकिस्तान में तो आर्मी चीफ इज हेड ऑफ स्टेट सर, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट हो ना हो, उसको मानते हैं हेड ऑफ स्टेट। ये लोग इसलिए बाहर जाते हैं क्योंकि इनको अपना मुल्क पर भरोसा नहीं है। इनको नहीं पता कि कब खत्म हो जाएगा और हमारे सारे असासे हैं, हमारी सारी वेल्थ है, वो सारी की सारी पाकिस्तान में डूब जाएगी। तो इन्होंने सबने सर दुबई में बैंक के अकाउंट में डाल रखा है, अपने लंदन में, अपने कनाडा में, अपने यूके में, सब लोगों ने अपना मामला फिट कर रखा है। सर्दियों में आते हैं शिकार करने पाकिस्तान, और एक फ्यूडल लाइफस्टाइल जीने के लिए, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए, गवर्नमेंट के साथ पार्टीज वार्टीज अटेंड करी, शादियां वादियां